जब राजद की बिहार में सरकार हुआ करती थी और लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करता था। थाने में अपराधी बैठा करते थे, सिपाही डर से कांपते रहते थे। यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, इस वजह से उन लोग मांग कर रहे हैं। पहले आप सुनिए, विपक्ष पर ही क्यों छापे पड़ता है, सत्ता पक्ष के लोगों पर क्यों नहीं पड़ता है? घोटाला कौन किया था? लालू जी जेल कैसे चले गए थे? इतना तेजस्वी यादव के पास 600 करोड़ कहां से आ गया? ये 600 करोड़ क्या लोग जो है लेकर के पैदा होते हैं क्या? ये 600 करोड़ कहां से, किस कमाई से आ गया? कल तो तेजस्वी यादव ने कह दिया आप लोग को कि म्यों करके भाग जाते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं। कोई चोर को देखे हैं कहते हुए कि मैं चोर हूं? कोई चोर को आज तक इस धरती पर चोर कहते हुए देखे हैं? भाजपा अगर ज्वाइन कर लेता है वो तो कहा जाता है कि दूध के धुले हो जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन पे आप क्वेश्चन पूछिए तो सुनिए। आप जितने शराबबंदी में जितने गरीब बच्चों के बाप को आप पकड़ रहे हैं, गर्भवती माताएं के पति को पकड़ रहे हैं, तो क्या संवेदना देख रहे हैं कि ये दारू पिए हुए है लेकिन इसकी पत्नी गर्भवती है, छोड़ दे रहे हैं? जो केस हुआ था वो नीतीश जी के सरकार था और ललन सिंह जी जाके कागज जमा किए थे। जी, ललन सिंह गए थे। ये तो आपको पता है। उसमें भाजपा कहीं नहीं है। अब जब लालू जी अरेस्ट हुए थे उस समय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और लालू जी अपने मुख्यमंत्री थे। उसमें भाजपा कहाँ है? 3 में कि 13 में? तो अब बताइए, सारा वही लोग है, वही लोग का बुना हुआ सियासी शतरंज है, वही लोग का घपले घोटाले हैं, वही लोग फरियादी हैं, वही लोग वादी हैं। 200 करोड़ का मकान 4 लाख में कैसे ले लिए? और अगर ले लिए वो कलाबाजी और अकल है तो बिहार के और लोगों को भी बताइए कि 4 लाख में नहीं 16 लाख में वैसा मकान और खरीद सके। बिहार के गरीब जनता को बताइए, जो जिसको रहने के लिए घर नहीं है, वो सब के जो घपला करके जो पैसा खा गए सरकार का, उस पैसा का हिसाब दीजिए। अपराधी चरित्र के लोगों से भरा हुआ जो दल हो, जिसकी मानसिकता अपराध को बढ़ाना हो, और जो घपले घोटाले के दलदल में फंसा हुआ जो दल हो, वो और इससे ऊपर क्या सोच सकता है? बिहार में सीबीआई को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा। यूं कहें कि अब बिहार में अगर ये रणनीति कायम होती है तो बिहार में कोई भी केंद्रीय एजेंसी जो स्वतंत्र कही जाती है वो अब बिहार में नहीं आएगी। भाई वीरेंद्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल से प्रवक्ता हैं और साथ में विधायक भी हैं। उन्होंने एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने ये बताया है कि बिहार में जल्द एक कानून बने ताकि सीबीआई को दुरुपयोग करने की नियत से जो आती है केंद्रीय एजेंसियां, उसको रोका जाए। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह। अब तो बिहार में सीबीआई टीम को रोक दी जाएगी अगर कानून बन गई तो। अपराधी चरित्र के लोगों से भरा हुआ जो दल हो, जिसकी मानसिकता अपराध को बढ़ाना हो, और जो घपले घोटाले के दलदल में फंसा हुआ जो दल हो, वो और इससे ऊपर क्या सोच सकता है? जब राजद की बिहार में सरकार हुआ करती थी और लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करता था। थाने में अपराधी बैठा करते थे, सिपाही डर से कांपते रहते थे। तो उस मानसिकता के लोग हों जो भारत के संविधान पर ही रोक लगाना चाहते हों, भारत के संविधान के तहत सीबीआई ईडी सारा व्यवस्था बना हुआ है, कोर्ट कचहरी बना हुआ है, वो सब को बिहार में रोक करके सिर्फ अपराधियों को संलग्न करना, जीवित करना चाहते हैं। संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, तभी तो वो मांग कर रहे हैं। घोटाला कौन किया था? लालू जी जेल कैसे चले गए थे? इतना तेजस्वी यादव के पास 600 करोड़ कहां से आ गया? ये 600 करोड़ क्या लोग जो है लेकर के पैदा होते हैं क्या? ये 600 करोड़ कहां से, किस कमाई से आ गया? कल तो तेजस्वी यादव ने कह दिया आप लोग को कि म्यों करके भाग जाते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं। कोई चोर को देखे हैं कहते हुए कि मैं चोर हूं? कोई चोर को आज तक इस धरती पर चोर कहते हुए देखे हैं? कोई भी अपराधी अपने को अपराधी कहता है? कोर्ट कहता है ये काम कोर्ट का है, ये काम जनता का है, ये काम के लिए संविधान के प्रदत्त अधिकार बने हुए हैं। जो घपले घोटाले कहते हैं वो कहते हैं क्या कि मैं घपला किया हूं, फिर कचहरी में नहीं जाते, अपना अपराध कबूल कर लेते। ये हरिश्चंद्र का युग नहीं है। कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या बरते है।
यहाँ कलयुग का प्रभाव है। कहीं न कहीं यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, इस वजह से उन लोग पहले आप सुनिए विपक्ष पर ही क्यों छापे पड़ता है, सत्ता पक्ष के लोगों पर क्यों नहीं पड़ता है? तो विपक्ष को छोड़ दिया जाए क्या अपराध करने के लिए? उनको बंदूक दे दिया जाए कि सब गोली मारते रहो और तुम पर केस नहीं होगा इसलिए कि आप विपक्ष में हो। विपक्ष के लोग संविधान और कानून संवेदना से नहीं चलते। जो भाजपा अगर ज्वाइन कर लेता है वो तो कहा जाता है कि दूध के धुले हो जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन पे आप क्वेश्चन पूछिए तो सुनिए, और नहीं तो माइक हटाइए। सुनने के लिए है। हाँ तो सुनिए पहले, और ताबड़तोड़ पूछिए नहीं। कुछ सिस्टम होता है पत्रकारिता का, आप सिस्टम को जब हम बोल रहे हैं तो मेरा सुन नहीं रहे हैं, खाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन बोलिए आप बोलिए बोलिए ना, आप अपना क्वेश्चन आप ले लीजिए अपने से। जब भारत के संविधान में कोई काम होता है तो आप अपराध करेंगे तो उसका सजा देने के लिए न्यायालय बैठा हुआ है, थाना में केस दर्ज होगा, उसके लिए न्यायालय बना हुआ है। तो संविधान तहत काम होता है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता का एक सिस्टम बना हुआ है। जब आप गरीब गुरबों के नाम पर आप सत्ता में आए तो आपके पास इतना धन कहां से आ गया? आप बताएंगे ना, आप धन को बताइए कि कहां से मेरा धन आ गया। तो धन का वो तो आपको फांसी पर नहीं चढ़ा दिया, वो तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा है। आप बता दीजिए कि हमारा धन जो है जेन्युइन है। जब आपका धन जेन्युइन है तो आप थोड़े फांसी दे दिया, काम खत्म हो गया। और संवेदना से संविधान और कोर्ट कचहरी और कोई भी संस्था नहीं चलता है, संवैधानिक संस्था। आप जितने शराबबंदी में जितने गरीब बच्चों के बाप को आप पकड़ रहे हैं, गर्भवती माताएं के पति को पकड़ रहे हैं, तो क्या संवेदना देख रहे हैं कि ये दारू पिए हुए है लेकिन इसकी पत्नी गर्भवती है, छोड़ दे रहे हैं? आप देख रहे हैं क्या कि इसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं दारू पिए हुए इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं? ऐसा है बिहार सरकार किए हुए है क्या? ऐसा किए हुए है कि जो हत्या कर रहा है उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, 8वां महीना है तो छोड़ दीजिए, उसको बच्चा हो जाने दीजिए तब छोड़ देंगे? ऐसा कोई संविधान के तहत नहीं कानून में अधिकार दिया हुआ है। भारत के संविधान संवेदना से नहीं मेरिट से चलती है। आपके केस में दम होगा तो आप बरी हो जाएंगे। आप घपले घोटाले करेंगे, आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको सजा होना निश्चित है। समझ गए ना? तो इसलिए आप घबराइए नहीं, आप जांच एजेंसियों को सामना कीजिए और बताइए कि ये दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 600 गज में 4 लाख रुपया में कैसे मकान खरीद लिए? आप ये बताइए कि ये 200 करोड़ का मकान 4 लाख में कैसे ले लिए? और अगर ले लिए वो कलाबाजी और अकल है तो बिहार के और लोगों को भी बताइए कि 4 लाख में नहीं 16 लाख में वैसा मकान और खरीद सके। बिहार के गरीब जनता को बताइए, जो जिसको रहने के लिए घर नहीं है, वो सब के जो घपला करके जो पैसा खा गए सरकार का, उस पैसा का हिसाब दीजिए। और आप ये इतने प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो गए इसका हिसाब दीजिए। और उसको विशेष जानकारी के लिए सुशील मोदी जी जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, वो एक लालू लीला करके किताब लिखे हैं। उस किताब को जाकर के गूगल पर या नेट पर सर्च करके अमेजन पर खरीद के मंगा के पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ कितने कितने प्रॉपर्टी खरीदे हैं। वो सब उस किताब में दिया हुआ है। और उस किताब में और सरकार जो कह रहा है CBID, वो पाकिस्तान का संस्था नहीं है। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत उसमें अधिकार दिया हुआ है, तब वो ED और CBI काम कर रहा है। इस पर CBI और ED पर जो कहा जाए तो इस पर निष्पक्षता पे सवाल खड़ा हो रहा है। जनता के मन में भी भ्रम हो रहा है। CBI और ED का चार्जशीट का कितना रिस्पॉन्स है? लगभग नगण्य के बराबर, 4% के आसपास। बंगाल में जब जाती है CBI तो ममता दीदी उनको अरेस्ट कर लेती है, पुलिस उनको हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ता है। कहीं ना कहीं बिहार में भी वो नौबत आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी CBI को गिरफ्तार करने की नौबत आप एक बात बताइए, आप एक बात जानते हैं ना कि जो केस हुआ था वो नीतीश जी के सरकार था और ललन सिंह जी जाके कागज जमा किए थे। जी, ललन सिंह गए थे। ये तो आपको पता है। उसमें भाजपा कहीं नहीं है। अब जब लालू जी अरेस्ट हुए थे उस समय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और लालू जी अपने मुख्यमंत्री थे। उसमें भाजपा कहाँ है? 3 में कि 13 में?
तो अब बताइए, सारा वही लोग है, वही लोग का बुना हुआ सियासी शतरंज है, वही लोग का घपले घोटाले हैं, वही लोग फरियादी हैं, वही लोग वादी हैं। तो ये लोग अपने में पहले तय कर लेना, जिसके साथ बैठ करके गलबहियां कर रहे हैं उनसे तो जाके समझे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप केस किए हम पर, काहे चारा घोटाला में सजा हो गया, कांग्रेस की सरकार थी और चारा घोटाला में सजा हो गया, तो आप ये तो बताइए। चलिए, तो अरविंद सिंह थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इनका कहना है कि आरोप लगाने वाले भी वही सत्ता में बैठे हैं और आरोप जो झेल रहे हैं वही उस ग्रुप में है। आप पता कर लें कि भारतीय जनता पार्टी कहां थी उस वक्त और अभी कहां है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि आरोप लगा रहे थे, जैसे ललन सिंह हो या फिर शिवानंद तिवारी, जिस तरह से उन्होंने ही लालू जी के खिलाफ गए थे, ये सबको पता है। बहरहाल, आपको हमारा बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।